ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और अब आ गया है वो वाला दिन जो कि तीज का दिन होता है, साल की सबसे बड़ी तीज, हरतालिका तीज। आप चाहे किसी भी तीज के उपाय को कर पाए या ना कर पाए, कोई व्रत कर पाए या ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरतालिका तीज के दिन किया हुआ आपका कोई भी कार्य, एक पुण्य कार्य, आपकी सारी जीवन की मनोकामनाओं को पूरा जरूर करता है। ये जो तीज होती है, पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि सबसे बड़ी जो तीज है साल की, वो हरतालिका तीज होती है। इस दिन पर किया गया सारा उपाय, सारा अनुष्ठान, सारा व्रत का फल जो है आपको जरूर प्रदान होता है। और तीज इतनी फेमस क्यों है वो भी आप सब लोगों को बात पता है कि जब माता ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती मैया ने कठोर तप तपस्या करके 3 देवताओं से शादी करी, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, तब उन्होंने उस व्रत से, उस वाले तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देना चाहा। तो उन तीनों देवियों ने वरदान के रूप में यह मांगा था कि जितनी भी स्त्रियां तीज का व्रत करेगी ना, उस तीज के व्रत का संपूर्ण फल आप तीनों देवताओं को, उन स्त्रियों को देना होगा, चाहे वो सुहागिन स्त्री हो, चाहे वो कुंवारी स्त्री हो। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, जीवन में कोई तकलीफ है किसी भी तरीके की, अपने पति को लेकर के या फिर अपने परिवार को लेकर के, तो छोटा सा एक उपाय कीजिएगा हरतालिका तीज के दिन। ये एक गांठ वाला उपाय जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, चाहे वो सुहागिन हो, चाहे वो कुंवारी हो, सबके लिए ये वाला उपाय है कि आपको एक लाल कपड़ा लेना है, पीला कपड़ा लेना है। कैसे करना है पूरा उपाय अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सब लोग जो भी यहां पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए सबसे पहले ही बता देता हूं, जो पहला वाला उपाय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सुहागिन स्त्रियों के लिए है। जो कुंवारी स्त्रियों के लिए है, जो कुंवारी बहनें हैं मेरी, उन लोगों के लिए अगला उपाय मैं आपको बता देने वाला हूं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी सुहागिन माताएं बहनें हैं मेरी, उनको, कि अगर आपको अपने पति का साथ हमेशा के लिए चाहिए, आपको अपने पति का प्रेम चाहिए, आप चाहते हो कि पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, हमेशा हम साथ साथ बने रहें, आपके पति अगर आपको या गलत रास्ते पर जा चुके हैं या फिर आपके बीच में अनबन वगैरह होती है ना, तो हरतालिका तीज के दिन किया हुआ एक उपाय आपका जीवन बदल करके रख देगा। आपका दाम्पत्य जीवन इतना सुखी हो जाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप 7 जन्म तक वैसा ही दिन मांगोगे जैसा आपको मिलने वाला है। इतना अद्भुत उपाय है ये। तो जितनी भी मेरी सुहागिन माताएं बहनें हैं ना, इस वाले उपाय को तो गलती से भी भूल मत जाना, है ना। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा हरतालिका तीज के दिन एक पीला कपड़ा। अब कितना बड़ा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, लेकिन लंबा ज्यादा लेना, चौड़ा बेशक हो या ना हो, लंबा ज्यादा लेना। एक लेना पीला कपड़ा, ठीक है, और एक लेना होगा लाल कपड़ा। ठीक है, ये किस लिए? देखिए, जो एक होता माता गोरा के लिए, एक होगा शिवलिंग पर यानी कि महादेव जी के लिए। ठीक है ना, लाल कपड़ा लेना, ये दोनों कपड़े लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? 7, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये सारे के सारे अक्षत होने चाहिए, खंडित कहीं से भी नहीं होने चाहिए। ठीक, इसी के साथ लेने होंगे आपको गेहूं के दाने। बहुत ही ज्यादा धन धान्य की पूर्ति होती है, आपके जीवन का, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेने होंगे या तो 7 आप गेहूं के दाने लेना, या फिर 11 लेना, या फिर 21 लेना, या फिर 41 लेना, या फिर 101 लेना। इसी क्रम में आपको गेहूं के दाने लेने हैं। आप तो 7 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी के तौर पर आपके पास अगर 1 रुपए का सिक्का है तो ले लेना, 2 रुपए का सिक्का है तो वो ले लेना, 5 रुपए का है तो वो ले लेना, 10 रुपए का है तो वो ले लेना। ठीक है, जो भी सिक्का आपको इजीली मिल जाए वो आप ले लेना। अब हरतालिका तीज के दिन अगर आप सुबह के समय पर इस उपाय को करते हो ना, ध्यान से सुनना, तो आपको बहुत ही बढ़िया फल प्रदान होता है। अगर आप किसी भी कारणवश नहीं जा सकते हो, व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि भैया व्रत करना जरूरी है कि नहीं है, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बाबा आप पर भरोसा करता है, पूरे तन मन धन से आप इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, पूरा फल आपको प्राप्त होगा। शिवलिंग के पास जाना और उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। ठीक है, बैठ जाओगे। अब सबसे पहले आपको जो भी पूजा अर्चना अगर महादेव जी की करनी है ना, जो भी आपको चढ़ाना है, करना है, वो आप चढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले पूजा अर्चना के लिए जो आप लेकर के जाते हो वो लेकर के चले जाना, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय किस तरीके से करना है। आपको कौन से मंदिर में जाना है? देखिए, आपका वो वाला मंदिर जहां पर
जमीन पर ही शिवलिंग के साथ में कौन विराजमान हो, माता गौरी भी विराजमान हो। देखो इधर की तरफ गणेश जी हो गए, इधर कार्तिकेय जी हो गए, और इधर कौन है, माता गौरा, माता पार्वती जी, ठीक है ना। तो इस जगह पर ऐसे करके जाना। तो जो आपने लाल कपड़ा लिया है ना, सबसे पहले उसे उठाना और लाल कपड़े को आपको माता रानी के ऊपर इस तरीके से उड़ा देना है। उड़ा दोगे इस तरीके से, ये लाल कपड़ा माता रानी को उड़ा देना है। गलती मत करना, उल्टा मत कर देना, लाल कपड़ा माता रानी को, ठीक है। और जो पीला कपड़ा है आपके पास में, उस पीले कपड़े को आपको उड़ाना होगा किनको, महादेव जी को, ठीक है ना। पीले कपड़े को आपको महादेव जी को इस तरीके से उड़ा देना है। यहां पर मैं लिख देता हूं, यह है पीला कपड़ा, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों को उड़ा देने के पश्चात देखिए आप इन दोनों का मिलन करवा देते हो। जो भी महादेव जी का पार्वती जी का मिलन अपने पूरे तन मन धन से करवा देता है ना, मेरा बाबा उसको जो मांगता है वो सब कुछ दे देता है। आपको करना क्या है, यहां से थोड़ा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा थोड़ा सा लेना है ना। अब इन दोनों का आपको गठबंधन करना है। किस तरीके से गठबंधन करना है, कुछ इस तरीके से। अब आप सबको पता है जब भी आप इस तरीके से दोनों कपड़ों में गांठ लगाओगे, लाल और पीले में ना, तो इस वाले गठबंधन में आपको कुछ ना कुछ रखना होता है। तो इसके अंदर का जो सामान आपने लिया था, 7 चावल के दाने, है ना, इसी के साथ में 1 रुपए का या 2 रुपए का 5 रुपए का सिक्का, और जो आपने गेहूं के दाने लिए थे वो आपको इसी के अंदर रख करके और गिठान लगा देनी है। गिठान लगा देने के पश्चात अपने हाथों को पसार करके, अपनी झोली पसार करके मेरे बाबा से चाहे कुछ भी मांग लेना, चाहे कुछ भी। महादेव जी ने बोला कि जिस तरीके से मैया पार्वती जी ने हमें पाने के लिए 13 साल तक बेलपत्र खा करके काम चलाया था, है ना, इतनी तपस्या करके हमें पाया था, तो उन्हें उस जीवन का सारा प्रेम सब कुछ मिलेगा, जो भी कामना होगी पूरा सब कुछ होगा। और जो उन दोनों का मिलन करवा देता है ना, मेरा बाबा उनकी झोली खुशियों से यूं ही भर देता है। कुछ भी मांग लेना, और मांग देने के पश्चात इन दोनों कपड़ों को यहां से उठाना, गांठ लगे लगाए को, और अपने घर पर जाकर के रख देना। मात्र इसी के प्रभाव से आपके घर में कितनी खुशहाली आती है, आपका जीवन कितना, दाम्पत्य जीवन कितना सुखमय हो जाता है, खुद ही आप देख लीजिएगा। मात्र हरतालिका तीज के दिन। दूसरा एक और उपाय बताया था गुरुदेव ने कि हरतालिका तीज के दिन है ना, ऊपर की तरफ यहां पर फुलेरा बनाया जाता है। फुलेरा कैसे बांधा जाता है, कैसे बनाया जाता है, मैंने इसके लिए पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है, तो जाकर के आप देख लीजिएगा कि जो भी माताएं बहनें स्त्रियां अगर व्रत नहीं कर पा रही है, महादेव जी का कोई अनुष्ठान नहीं कर पा रही है, मंदिर नहीं जा पा रही है, अगर वो दूर से भी गलती से भी इस फुलेरे का दर्शन भी कर लेती है और इसे देख करके कुछ मांग भी लेती है ना, मेरा बाबा उसी में उसका कल्याण पूरा कर देता है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। किन लोगों को यह वाला उपाय करना है, पहले वो चीज सुनिए कि जिनके वैवाहिक जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े, ठीक है। पहले वाले उपाय में तो क्या था कि अगर आपको अपने पति का प्रेम चाहिए, जीवन भर इसी तरीके से साथ चाहिए जैसा वो दे रहे हैं, प्रेम करते हैं उस तरीके से। लेकिन अगर आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नाम की कोई चीज नहीं है, एक तो उन स्त्रियों के लिए यह वाला उपाय है। दूसरा एक उन स्त्रियों के लिए है जो अपनी मनोकामना वाला, यानी कि जो मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए उपाय करना है, तो उनके लिए भी इसी के अंदर उपाय आपको करना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए ये वाला उपाय जो है सुहागिन महिलाएं भी कर सकती है, साथ ही साथ जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, है ना। लेकिन ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा इतना सा खाली रखना, है ना। और जो लोटा लोगे वो लोगे आप स्टील का इस वाले उपाय में। इसी के अंदर आपको भर देना होगा थोड़ा सा गाय माता का दूध। लेकिन ध्यान रखना कि जो आप गाय का दूध लोगे ना, वो आपको कच्चा दूध लेना है, जो एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो, ठीक है ना। उसे भी आपको इसी के अंदर मिला लेना है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा इसको खाली रखना। अगर हो सके तो आप पूरा का पूरा लोटा भी गाय माता के कच्चे दूध का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुश्किल मिलता है, इसीलिए बताया था कि थोड़ा सा दूध ले लेना, बाकी लोटे को अपने जल से भर लेना, ठीक है। इसी के अंदर डालनी होगी आपको 1 चुटकी केसर, है ना। ज्यादा नहीं डालना क्योंकि महंगी भी बहुत आती है। आपको 1 चुटकी केसर बस पुण्य के लिए आपको डाल लेनी है, ठीक है। आपको लेनी होंगी 16 श्रृंगार की चीजें, है ना। जो सुहागिन, 16 श्रृंगार का सुहागिन का जो पिटारा आता है, सुहाग पिटारा, वो आपको ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ में जो भी माताएं बहनों की जो भी जैसे पुत्रियां हैं जो मनचाहे वर की कामना करती है, शादी विवाह में देरी हो रही है ना, तो अगर उसका भी आपको उपाय करना है तो साथ में थोड़ी सी हल्दी ले लेना, ठीक है ना। इसी के साथ लेने होंगे आपको थोड़े से सफेद फूल,
है ना, थोड़े से सफेद फूल, ध्यान रखना केतकी के फूल के अलावा कोई से भी सफेद फूल ले लेना, जितने चाहो ले लेना। इसी के साथ लाल फूल लेने होंगे, जो लाल फूल आपको मिल जाए वो वाले लाल फूल ले लेना, है ना, जितने मिल जाए उतने ले लेना और इन सभी को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। सबसे पहले तो मेरे देव आदिदेव महादेव जी का आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, लेकिन ध्यान रखना अभिषेक कहां से कहां तक, यहां से यहां तक ही आपको करना है, केवल भगवान शंकर जी का और माता रानी का हस्त कमल का। इसका जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हो, जिसके अंदर आपने दूध मिश्रित किया हुआ है, केसर मिश्रित की हुई है, तो दूध और केसर से आपको क्या करना है, महादेव जी की शिवलिंग को सबसे पहले उसका अभिषेक करना है, स्नान करवाना है, अच्छे से अपने दोनों हाथों से चारों तरफ मल देना है, ठीक है ना। अच्छे से लगा दिया, उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल डाल करके इस शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना और इसे पोंछ देना, ठीक है। पहला काम तो आपने ये कर दिया, शिवलिंग को आपने एकदम से अभिषेक कर दिया और नहला दिया, ठीक। अब उसके बाद में आपने जो सफेद फूल और लाल फूल लिए हैं ना, उनका क्रम ध्यान दीजिएगा महाराज, उनको चढ़ाने का। आपको क्या करना है कि जो सफेद फूल होंगे वो चढ़ेंगे कहां पर, शिवलिंग पर, महादेव जी के लिए, और जो लाल फूल होंगे वो चढ़ेंगे माता रानी के हस्त कमल पर, यहां पर, ठीक है ना। तो जितने भी लाल फूल है, सबसे पहले आपको करना क्या है, उन लाल फूलों को माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ जितना आप श्रृंगार करोगे ना, मेरे बाबा ने बोला शिव महापुराण लिंग पुराण में कि जो व्यक्ति इस तरीके से श्रृंगार कर देगी, जो स्त्री, जो माता, जो बहन शिवलिंग का श्रृंगार कर देगी ना, मैं उसके जीवन का श्रृंगार कर दूंगा, है ना। महादेव जी के वचन है ये। तो आपको लाल फूल यहां पर समर्पित करने, और जो सफेद फूल है वो आपको मेरे देव आदिदेव महादेव जी को यहां पर समर्पित करने, जितने हो उतने आपको समर्पित कर देना, है ना। समर्पित कर देने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपके वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां चल रही है ना, उन वाली स्त्रियों के लिए यहां तक तो आपको दोनों को सेम उपाय करना है, ठीक है ना। जिनके विवाह में जीवन में परेशानियां चल रही है, कष्ट बहुत ज्यादा है, तकलीफें हैं, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, तो वो 16 सुहाग का जो सामान होता है ना, इसे लेकर के शिवलिंग से जो ये माता रानी का हस्त कमल है, यहां से टच करवा करके उस बहन को किसी भी सुहागिन स्त्री, सौभाग्यवती नारी को दान कर देना है। केवल हरतालिका तीज के दिन ही इस वाले उपाय को किया जाता है महाराज, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और जो भी मेरी बहनें हैं जो कि अपना मनचाहे वर की प्राप्ति पाना चाहती है, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, तो वो यहां पर सुहाग के पिटारा नहीं करना है, उन्हें लेनी होगी 11 हल्दी की गांठें। कितनी? 11 हल्दी की गांठें, इस तरीके से पिसी हुई नहीं लेनी है, हल्दी की गांठें लेना, है ना। और उन सभी गांठों को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, आपके शिवलिंग के पास में यहां पर जो माता रानी का स्थान है ना, यहां पर आप उन हल्दी की 11 गांठों को समर्पित करना। माता रानी के चरणों पर हाथ लगा करके आपको उनसे कामना करनी है अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव ने बताया कि जिस तरीके से माता गौरा ने शिव को पाया, उसी तरीके से आप जिसको तन मन धन से प्रेम करते हो, आपका जीवन साथी मिलेगा। अगर आपकी विवाह में देरी हो रही है तो आपकी विवाह की देरी भी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, और इस वीडियो का सबसे अंतिम और आखिरी उपाय, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, ये उपाय उनको करना है कि जिन्हें अपने पति के लिए आपको ये उपाय करना होगा। अगर आपके पति बहुत काम करते हैं लेकिन उसके बाद में भी उन्हें उतना फल नहीं मिल पाता है, अगर आपके पति की कोई मनोकामना है, तो ध्यान रखना शिव और शक्ति का स्मरण किया जाता है ना। और उसकी पत्नी चाहे तो अपने पति की मनोकामना पूरा कराने के लिए कुछ भी कर सकती है, यह भी चीज ध्यान रखना। अगर आपके पति की कोई मनोकामना है, अपने पति की लंबी आयु को बढ़ाने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए, है ना, साथ ही साथ अगर उनको कोई बीमारी है ना, तो उससे निजात पिलाने के लिए, उनकी कोई तरक्की कराने के लिए, उनकी कोई नौकरी में कोई तरक्की नहीं हो रही है, या कुछ भी अपने पति के लिए जो भी वो मांगेंगी ना, वो सब कुछ मिलेगा। ये वाला उपाय उनकी पति के लिए होगा, है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय को अपने पति के लिए जरूर करना, लंबी आयु के लिए, उनकी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए। जो भी वो काम करते हैं, अगर वो टेंशन में रहते हैं किसी भी तरीके की, आप मेरे बाबा से मांग लेना, आपके पति को सब कुछ मिलेगा। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का, ध्यान रखना जल होना चाहिए तांबे के लोटे के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर डालना होगा आपको 2 से 4 बूंदें, किसकी? गंगा जल की,
है ना। गंगा जल अपने आप में बहुत ही ज्यादा पवित्र जल है, तो ध्यान से सुनना, केवल 2-4 बूंदे डालना और इसी के साथ में गिन करके आपको 31 काले तिल के दाने, 31 काले तिल के दाने जो हैं आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है और इस लोटे को लेकर के हरतालिका तीज के दिन पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और महाराज इस वाले उपाय को करने का भी एक खास नियम है, तरीका है। आपको और कहीं पर भी जल समर्पित नहीं करना है, केवल माता रानी के यहां से आपको जल की धार ऐसे करके लगानी है। उस जल की धार को माता रानी के चारों तरफ एक बार इस तरीके से घुमा करके बाकी का पूरा जल मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। 2 मिनट यहां पर बैठ करके अपने पति का नाम और गोत्र बोलना और नाम और गोत्र बोलने के पश्चात उनसे कामना कर देना कि मेरे पति की आयु लंबी कर दें। उनकी जो भी कामना है वो पूरा जरूर करें, वो जो भी काम करते हैं उनका फल पूरा प्रदान हो, कोई बीमारी है वो खत्म हो जाए। जो भी आपको मांगना है मांग लेना। हरतालिका तीज के दिन जो भी सुहागिन स्त्री, जो भी माता बहन है ना, वो कुछ भी मांग लेगी ना, मेरा बाबा खुशी खुशी उन्हें जरूर दे देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक के जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।